स्वागत है इस बुलेटिन में। तुहाडा मुद्दा साडी जिम्मेदारी। अज ऐप्स ते गल करते हैं, अजिहियां ऐप्स जिन्हां दा तुहाडी जिंदगी च बहुत रोल है, जिन्हां दा हर रोज़ तुसी इस्तेमाल करते हो। अपने फोन दे विच कुछ खरीदना है, कुछ मंगाउणा है, कोई डिलीवरी करवाउणी है, कुछ भी है इस तरह दी, कोई दवाई मंगाउणी है, घर दा समान मंगाउणा है, शॉपिंग करनी है, किसी भी तरह का कोई इलैक्ट्रॉनिक समान मंगाउणा। सो इस तरह दी जिहड़ियां ऐप्स ने, जां एंटरटेनमेंट ऐप्स ने, जिन्हां ते अजकल जिहड़े यंगस्टर्स है बहुत टाइम गुजारते। तो ये ऐप्स ते एडवरटाइजमेंट स्टैंडर्ड कौंसल ऑफ इंडिया दे वल्लों एक स्टडी की गई है, तो इन्हां ऐप्स दे जिहड़े खतरे हैगे वो रखे गए लोगों के सामने। सब तो पहला ये देख लीए कि ये स्टडी है कि और इन्हां दा तुहाडी जिंदगी ते जां साडी सब दी जिंदगी ते की असर पै रहा है। ये ऐप्स किवें एक जाल है जिहड़ा वो इन्हां ऐप्स ने बुनिया, तो उहदे की नुकसान है जिहड़े बेशक छोटे छोटे नुकसान होण, बेशक छोटा छोटा कोई असर पै रहा होवे, ना मामूली जिहड़ा दिखदा भी ना होवे, पर आने वाले टाइम दे विच जां समा पा के इन नुकसान है जिहड़े वो किन्ने वड्डे होणगे। अज इहदे ते गल करांगे, चर्चा करांगे। उस तो पहला ग्राफिक्स के जरिए एक दो चीज़ां ने जिहड़ियां इंपोर्टेंट वो देख लीए कि ये स्टडी की सीगी ते इस स्टडी दे विचों निकलिया की। सो सब तो पहला तां एडवरटाइजमेंट कौंसल दे वल्लों कुछ ऐप्स नूं लैके सावधान किया गया। इन्हां दे विच नैटफ्लिक्स भी है, Amazon भी है, फ्लिपकार्ट भी है। हैल्थ नूं लैके कई ऐप्स ने जिथों दवाइयां मंगाइयां जांदियां है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तो ऑलरेडी मतलब इन्हां दा नुकसान जाए कितनी बैटरी खांदे की करदे वो तो है ही। इस तो इलावा हुण होर कई ऐप्स नूं लैके जिन्हां दे विच तुसीं हर रोज़ इस्तेमाल करदे हो। डिलीवरी दे लई स्विगी है, जोमैटो, Amazon, नैटफ्लिक्स ईवन। इन्हां ऐप्स नूं लैके एक स्टडी की गई। इस ते एडवरटाइजमेंट स्टैंडर्ड कौंसल ऑफ इंडिया की पड़ताल है। इहदे च है कि एडवरटाइजमेंट स्टैंडर्ड कौंसल ऑफ इंडिया के मुताबिक 52 जरूरी ऐप्स जिहड़े करीब करीब हर फोन दे विच मिल जाते हो, तुहानूं गुमराह कर रहे हैं। किवें? गलत जानकारी, इन्फॉर्मेशन गलत दिती जाती है, ये कहा जाता है। ये ASCI का कहना है। निजता का दायरा हमेशा तो जदों तुसी फोन पहली बारी लिया तो प्राइवेसी तो खत्म वो हो ही गई। ये ऐप्स भी प्राइवेसी का बड़े वड्डे लैवल ते उलंघन करदियां ने। किवें? प्राइवेसी का उलंघन हो रहा है। इस तो इलावा ये स्टडी थोड़ी जी इस बार डैप्थ दे विच है। प्राइवेसी दा जिहड़ा इशू है ऑलरेडी हैगा। इस तो इलावा ये है कि कई ऐप्स हुण इस तरह दी आ गई जिन्हां नूं सबसक्राइब किया जाता, मतलब जिन्हां दे पैसे पे करते हैं लोग। उन्हां दे विच एंटरटेनमेंट ऐप्स ने, वो चाहे नैटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, जो होर ने बहुत सारियां। उन्हां दे विच ये ऐप्स ने की कीता है कि बाद दे विच अकाउंट हटाउणा जां अनसबसक्राइब करना इन्ना औखा करता। वो ASCI की स्टडी दे विच है, वो इन्ना औखा करता कि आम बंदे नूं लभदा ही नहीं कि मैं अनसबसक्राइब कित्थे करना जाके, जां मैं अपना अकाउंट हटाउणा किवें है, अनलिंक किवें करना इन्हां ऐप्स दे नालों। तो फिर वो लगातार की हो रहा कि पैसे कट्टे जा रहे। इस तरह के डिज़ाइन इन्होंने बनाए जिन्हों डार्क इंटरफेसिस कहा जाता है। इस तो इलावा बैटरी नूं लैके जिहड़े इशूज़ ने, जां फिर शॉपिंग ऐप्स ने जिहड़ियां, उन्हां ते इल्ज़ाम लग रहा कि उन्होंने अपने इंटरफेसिस इस तरह के बना ले कि ऑफर है कि जिहड़े वो गलत तरीके नाल दिते जांदे आ। ड्रिप प्राइसिंग क्या
ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਗੇਮਸ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੋਹਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਹਿਤ ਯਾਦਵ ਜੀ। ਮੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਪਾਓਗੇ ਥੋੜਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ है? देखिए, जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हम अपने फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो अभी एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक एप्लीकेशंस आई हैं, ये एप्लीकेशंस यूजर्स को ट्रिक करती हैं। ऐसी बेसिकली ये यूआई यूएक्स के द्वारा को भ्रमित करती हैं ज्यादा चार्जेस देने पर, या फिर उनके डिजाइन इस तरह से होते हैं कि वो जितना समय उस पर बिताना चाहते हैं उससे ज्यादा समय वो उस पर बिताते हैं। और इनफैक्ट जो अनसब्सक्राइब, जैसे आपने बताया, अनसब्सक्राइब वाला जो बटन होता है, जब अगर कोई एप्लीकेशन डिलीट करना चाहे या अपने आप को उस एप्लीकेशन से रिमूव करना चाहे डेटा, तो वो ऐसी जगह पर उसको डालते हैं कि एक नॉर्मल यूजर के लिए वहां तक पहुंचना और उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये यूआई यूएक्स का कमाल है सारा। और जैसे कि लोगों को इस तरह के बेसिकली एडवर्टाइजमेंट इस तरह से दिखाया जाता है कि लोग उन एप्लीकेशन पे ज्यादा से ज्यादा समय दें। और आजकल जितनी भी एप्लीकेशन में आपको सही बताऊं तो अगर आप एप्लीकेशन अपने फोन से डिलीट भी कर देते हो तो ये एप्लीकेशन फिर भी आपके फोन को ट्रैक करती रहती हैं। मतलब आपके फोन पर कुछ ऐसी कुकीज होती हैं, कुछ ऐसा डेटा होता है जो उन एप्लीकेशंस को भेजता रहता है, और आपकी जो भी आपने काम कर रहे हो या कोई परचेजेस कर रहे हो तो उसके बेसिस पे वो आगे आपको एड्स दिखाता है। जैसा कि आपने कभी देखा भी होगा, जब हम किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं और हम कभी बात कर रहे हैं, जैसे किसी के साथ बैठकर अगर हम किसी प्रोडक्ट की किसी घड़ी की बात कर रहे हैं, तो थोड़े दिनों बाद वो एप्लीकेशंस हमको वो घड़ियां दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो आप ये ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर दर्शकों ने इनको बेसिकली इस तरह का पैटर्न देखा होगा। काफी सारी एप्स के ऊपर आपको देखना स्टार्ट हो जाता है। आपको घड़ियों के साथ साथ अलग अलग बैंड्स, जो घड़ी के, अगर आपने घड़ी खरीदी तो उसको अलग से आपको बैंड बेचा जाता है। तो वो एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका होता है, बट उसको एडवर्टाइजमेंट को भी इथिकली करना होता है। आप अनइथिकल प्रैक्टिस यूज कर डार्क थीम्स यूज कर और डार्क थीम के ऊपर ही डार्क वर्ड से लिख देना अनसब्सक्राइब, तो वो डार्क थीम पर दिखता भी नहीं है। मतलब इस तरह ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ भी जा रहा है। देखिए आप बिल्कुल, जब हम कभी भी आपके पास कोई भी फोन होगा तो उस फोन के अंदर आजकल फीचर्स होते हैं। अगर अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप बोलते हो ओके गूगल, और अगर आपके पास एक एप्पल का फोन है तो आप बोलते हो हे सीरी। तो बेसिकली आपका फोन हमेशा सुन रहा होता है, हे सीरी बोलते ही वो आपका डेटा लेता है। तो आप ये समझ लीजिए एप्लीकेशंस, आपके फोन हमेशा लिस्टिंग मोड में होते हैं और वो आपके डेटा को, जो आप बात कर रहे हो, फेसबुक हो गया, जब हम कोई भी एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते समय हमें परमिशन देनी पड़ती है। हमें माइक्रोफोन की परमिशन देनी पड़ती है, हमको कैमरा की परमिशन देनी पड़ती है, हमें सारी परमिशन को अलाउ करता है। फेसबुक पे आप इंस्टॉल करते समय सारी परमिशन आपको अलाउ करनी पड़ती है। दैट मीन्स फेसबुक अगर आपके फोन में है तो वो सुन रहा है, और गूगल अगर आपके फोन में है तो वो सुन रहा है, क्योंकि गूगल को भी इंस्टॉल करते समय आपको सब परमिशन आपके फोन में आपको अलाउ करनी पड़ती है। और ये बहुत तेजी से होता है, सारा डेटा तो यूज किया जाता है, सर्वर्स पर डाला जाता है, और उन सर्वर्स पर बेसिकली अलग अलग तरह के एल्गोरिदम चलाए जाते हैं। और उन एल्गोरिदम से क्या होता है, आपको आगे को टारगेट किया जाता है। मतलब अगर आज आपने फ्रिज खरीदा है तो हो सकता है फ्रिज के साथ में आपको फ्रिज का स्टैंड भी दिया जाए। थोड़े दिनों बाद के अंदर और जो अलग जो कंपनीज हैं वो भी आपको अप्रोच करेंगी। तो
ये एक पैटर्न है, आपके मोबाइल स्पाई करते हैं आपके ऊपर, आपका डेटा उठाते हैं और डेटा को आप ही को चीजें सेल करने के लिए दी जाता है। और इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बाहर की एजेंसीज के साथ मिलकर डेटा भी बाहर भेजा जाता है। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਡ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰਾइसिंग, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ? देखो, ड्रिप प्राइस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको ना जब आप एक सामान खरीद रहे हो तो आपको आपके फोन पे अलग प्राइसिंग दिख रहा है, दूसरे फोन पे अलग प्राइसिंग दिखता है। और वो आप जब खरीद रहे हो आपकी पेमेंट, जब आप बेसिकली आपकी पेमेंट की हिस्ट्री को ट्रैक किया जाता है कि आप कितना पे करते हो, आप कैसे पे करते हो। तो आपका एक प्रोफाइल बनता है। अगर मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ, बड़े बड़े प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, एप्पल के परचेज करता हूँ जहां पे बहुत ज्यादा पैसा मुझे देना पड़ता है, तो बेसिकली मेरा प्रोफाइल बना लेती है कंपनी और मुझे फिर हाई प्राइसिंग देती है। और वहीं पे जो लोग कम पैसा देते हैं उनको ऐसे वही प्रोडक्ट जो है, सेम प्रोडक्ट मुझे हाई प्राइस में मिलेगा। जो एप्पल फोन यूज कर रहा है उसको वो अगर कैब बुक करेगा तो उसको शायद कैब का जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा दिखेगा, और अगर एंड्रॉइड से आप कैब बुक कर रहे हो तो आपको प्राइस कम दिखेगा। सेम लोकेशन, सेम जगह। अच्छा, इदां दोनों- ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मतलब बिल्कुल इट होता है। हैपेंस? यस, इट हैपन। अच्छा, सेम जगह पे दो फोन से आप प्राइस बुक करके देखना, उबर या ओला या किसी भी कंपनी से, तो दे डू नहीं ये आईफोन ਤੇ एंड्रॉयड ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? देखो, यस एप्पल महंगा होता है तो लोगों, मतलब बेसिकली क्या होता है, एड्स होती है, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं, जो कंपनीज होती है बेसिकली लोगों का प्रोफाइल बनाती है। जब एड्स चालू करती है तो देखती है कि इनकी हाई पेइंग कैपेसिटी है। तो जो अच्छा, यूजर्स हाई पेइंग कैपेसिटी होती है, जिनके पास आईफोन्स हैं, जिनके पास लैपटॉप एप्पल के लैपटॉप्स है, पता चल जाता है तो उनको जो प्रोडक्ट्स है वो लग्जूरियस प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, जो ओके। बेसिकली हर कस्टमर का प्रोफाइल बनाती है कंपनी। तो वो प्रोफाइल के बेसिस पे आपको प्रोडक्ट्स दिए। और ड्रिप प्राइसिंग इसी का ही एक तरीका है जिसमें आपको कई बार पैसे कम कर कर इतना कम कर दिया जाता है कि बाकी कंपटीशन जो है नहीं फिर वो ये लूज। तो ये मतलब बहुत अनएथिकल नहीं कि इको आइटम ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ मतलब ਅਨਐਥੀਕਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, गाइडलाइन नहीं कोई ऑनलाइन शॉपिंग ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ये चीजें ना डायनेमिक होती है, हर यूजर के हिसाब से। आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कोशिश करती है कि जो यूजर है उससे जितना मैक्सिमम कमा सके। तो गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट के कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ बेसिकली टर्म्स रखी हैं, लेकिन सारी कंपनीज उसको फॉलो नहीं करती। ये जो आज नोटिफिकेशन निकला है एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से, जो जिसमें बेसिक ASCI जिसको बोलते हैं, और ASCI के अंदर ये जो एप्लीकेशन लिखी है, सब एप्लीकेशन पाई गई हैं यूजर्स को भ्रमित करते हुए। यूजर्स के साथ कहीं ना कहीं पैसा कम ज्यादा दिख रहा है, कहीं पे यूजर्स के साथ कम। ऑनलाइन जैसे कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ये भी देखती है कि कितना कंपटीशन रखना है। अगर सारा का सारा एक ही जगह पे साहब, जैसे फ्लिपकार्ट पे के ऊपर कोई फोन लॉन्च होता है तो कंपटीशन क्या हो गया, सिर्फ फ्लिपकार्ट के ऊपर ही है फोन। जबकि कंपटीशन ये होना चाहिए कि फोन जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर हो, ताकि यूजर के पास ऑप्शन हो कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सके, वो आप नियरेस्ट शॉप से भी खरीद सके। तो वो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। आज कंपनीज आजकल बाइंड हो जाती है कंपनी के साथ और वो पूरा का पूरा स्टॉक सिर्फ एक ही जगह से सेल होता है, मतलब मोनोपोली हो जाती है। तो मोनोपोली का मतलब ही ये होता है कि एक कंपनी का एक कंपनी के साथ बाइंडिंग हो गया, अब वो सारा का सारा अपनी मर्जी से दाम वो सेल कर सकती है। तो यही चीजों को हाईलाइट करते हुए एडवर्टाइजमेंट का के ऊपर ये एप्लीकेशन निकले, जो जिसमें कुछ हेल्थ की भी एप्लीकेशन हैं, जिसमें कुछ जैसे कि अभी हमने देखा पेटीएम, क्रेड, फोन पे, ग्रो, जीरोधा, रोज की एप्लीकेशन यूज करने वाली हैं। एडटेक,
तो हम एप्लीकेशन जो बेसिकली पढ़ने में यूज होता है, अपग्रेड, बायजूस, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, वेदांता, ये बहुत सारी हम देखते हैं हर रोज, बच्चे पढ़ते हैं इनसे। ये सब एडवर्टाइजमेंट इस तरह से करते हैं कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होके कई बार जितना स्पेंड करना होता है उससे बहुत ज्यादा स्पेंड कर देते हैं। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? हेलो जी, प्रोफेसर अमित कुमार बोल रहा हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट संगरूर सुनाम से जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं मोदी जी से पूछना चाहता था सर कि वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी एप्स हैं जो हमारा जो डाटा वो मतलब पीछे से बैक एंड पे लेती हैं वो डाटा जी। तो अगर हम उनको परमिशन नहीं देंगे, हमें माइक्रोफोन की परमिशन देनी है, हमें गैलरी की परमिशन देनी है, हमें कैमरा की परमिशन देनी है, तो फिर वो ऐप तो काम ही नहीं करेगी, चलेगी नहीं ऐप तो। तो उसके लिए मोहित जी हैं, आपके एक्सपर्ट हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम नहीं परमिशन देते तो क्या इज देयर एनी वे दैट कि वो ऐप काम करेगी? हाँ जी, मैं समझ गया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। मोहित जी, अगर ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਟਿਲ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਐਪਸ? देखो, अगर आपने परमिशन नहीं दिया तो एप्लीकेशंस आपके फोन से डेटा नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा। लेकिन जब हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, सपोज हम आप पेटीएम इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो जिसमें आप फोटो खींचने का परमिशन है, ठीक है, तो मतलब पेटीएम से हम क्यूआर कोड स्कैन कराते हैं तो परमिशन तब इसलिए मांगता है। लेकिन अगर आपने एक बार परमिशन दे दी तो फोन एप्लीकेशन के पास ये राइट है कि आपके पूरे फोन का डेटा वो उठा सकती है। लेकिन अगर कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे कि आपने सबवे सर्फर इंस्टॉल किया, जो कि गेम कैंडी क्रश इंस्टॉल किया, और वो अगर आपने कैमरा की परमिशन मांगती है तो वो एक इनवैलिड परमिशन है जो कि नहीं देनी चाहिए। वो अगर आपसे आपके स्टोरेज की परमिशन मांग रही है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देनी, बिकॉज वो आपके फोन से डेटा उठा सकती है और वो एनी टाइम उठा सकती है। अभी प्ले स्टोर की तरफ से कुछ एप्लीकेशंस पाई गई जो प्ले स्टोर पर ही अवेलेबल थी और वो प्ले स्टोर से मतलब बहुत सारे तकरीबन 30 से 40 हजार लोगों के फोन में अवेलेबल थी और बड़ा ही साइलेंट तरीके से डेटा उठा रही थी। वो एक वायरस था। अच्छा। वो एक मालवेयर था प्ले स्टोर पे, जिसने अपने आप को प्ले स्टोर पे हाइड करके रखा हुआ था। जो हम प्ले स्टोर से कोई भी गेम इंस्टॉल कर लेते हैं, हमें नहीं पता होता कि ये चाइनीज गेम है, ये इसकी कंपनी, ये जिसने गेम बनाया वो चाइना का डेवलपर है। तो ये जो डेटा होता है, ये डेटा चाइनीज सर्वर्स पर सेव होता है और वो फिर इस डेटा को अलग तरीके से यूज करते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं। मतलब फ्रॉड में आजकल अलग अलग तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ। फोटो उड़ जाती है फोन से, उन फोटो को मॉर्फ कर दिया जाता है वीडियोस के थ्रू, और कुछ लोग यहाँ से कॉल्स करते हैं आपको, वो वीडियो देखकर आपको एक्सटॉर्शन किया जाता है। ये बहुत सारे क्राइम जुड़े हैं इन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन परमिशन से। ठीक है, चलो एक कॉलर होर ने, मैं उन्होंने भी। जी कौन बोल रहे हो, कितों बोल रहे हो सर? सर मैं अभिषेक बोल रहा संगरूर तो, डिस्ट्रिक्ट संगरूर ਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗਾ ਤੋਂ ਜੀ। हाँ जी अभिषेक जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, iOS ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਸ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ iOS ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ iOS ਵਰਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਐਪਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, हाँ ठीक है जी। मोहित, एप्पल जब मतलब आईफोन ਦੇ ਡੇਟਾ ਬ੍ਰੀਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਇਦਾਂ? एंड्रॉइड, ये हमें कंपैरिजन करोगे, एप्पल इज मोस्ट सिक्योर देन एंड्रॉइड। अब जब हम बात करते हैं क्या कभी कोई ऐसा डेटा ब्रीच हुआ है, तो हाँ बिल्कुल, बिकॉज कोई चीज 100% सिक्योर नहीं होती। जैसा कि हमने पास्ट में देखा है कि टूल्स, आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होगी पेगासस वायरस के बारे में। पेगासस बेसिकली एक ऐसा वायरस था जो इजराइल के द्वारा बनाया गया था और एक एप्पल के फोन के पास कोई क्लिक नहीं करना पड़ता, कोई मैसेज कुछ ऐसा नहीं होता, ऑटोमेटिकली फोन को हैक कर लेता था 0 क्लिक पर। तो मतलब टूल्स ऐसे हैं, फोन को हैक किया जा सकता है,
और बेसिकली बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैक भी कर रही हैं लोग को, टेररिस्ट हो गया या इस तरह की जो ऐसे तत्व होते हैं उनको ट्रैक किया जाता है इस तरह के एक्सप्लॉइट्स के द्वारा। बहुत सारे आपने बहुत हाई लेवल पर जो गवर्नमेंट कई बार ऐसे लोग की जासूसी करवाती है, तो वो सब जो होता है बहुत हाई लेवल पर होता है। इन टूल्स का भी कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो सिक्योरिटी 100% नहीं होती। जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि आप रोकना है अपने आप को, तो एप्पल के अंदर एक फीचर होता है लॉकडाउन फीचर। तो लॉकडाउन फीचर अगर आपने ऑन कर लिया तो गवर्नमेंट भी आपको ट्रैक नहीं करती। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਗੂਗਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਫਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ? बिल्कुल, मतलब चाहे एप्पल है चाहे गूगल है, दोनों ही प्राइवेट कंपनीज हैं। एप्पल खासकर थोड़ा सा यूजर प्राइवेसी पे ध्यान देता है, लेकिन एप्पल के ऊपर भी आप देखोगे जो एप्पल की एप्लीकेशन, एप्पल के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, मतलब हम फोन पे जब अपनी ऐप इंस्टॉल करते हैं एड्स आती हैं, तो जो एड्स होती है वो एप्पल डेटा के बेसिस पर आती है। मतलब वो एड्स ऐसी ही आपको नहीं दी जाती, वो डेटा शेयर करता है जिसके बेसिस पर वो आपको ऐड दिखता है। तो एप्पल के ऊपर ऐड कैसे आती है, तो एप्पल डेटा शेयर करता है, उसके बेसिस पर आपको एड्स दिखती है। तो शेयरिंग होती है, डिपेंड करता है कितना डेटा शेयर करते हैं। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया मोहित जुड़न दे लई, वक्त देण दे लई। सो इस बुलेटिन दे विच फिलहाल इन्ने खबरां लगातार जारी ने, बने रहो डेली पोस्ट।